Hello bachcho, let's read the question. The question says the sporopollenin is non-degradable because A. It can withstand strong acids, B. It is resistant at very high temperature, C. No enzyme can degrade it, D. All of the above. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्पोरोपोलेनिन को हम नॉन डिग्रेडेबल क्यों कहते हैं या स्पोरोपोलेनिन नॉन डिग्रेडेबल क्यों है. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमीट्स जिनकी 2 लेयर्स होती हैं और ये 2 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? इंटाइन एंड एक्साइन. एक्साइन क्या होती है? आउटर लेयर होती है जो किससे बनी होती है? फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन. और स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. स्पोरोपोलेनिन का नेचर कैसा होता है कि इसे कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, यानी कि ये क्या है? नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. नॉन डिग्रेडेबल क्यों है ये? बिकॉज कोई एंजाइम एक्शन से ये डिग्रेड नहीं हो सकती. नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट. सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट इसलिए भी है बिकॉज स्पोरोपोलेनिन कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशंस एंड हाई एल्कली कंडीशंस ऑल्सो. तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस थे ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट थे विद रिगार्ड टू स्पोरोपोलेनिन. तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट कंसिडर किए हमने ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज इट कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं है इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी इज इट इज रेजिस्टेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो ये भी एक अकेला करेक्ट आंसर नहीं है इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड ऑप्शन सी इज नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट. तो ये भी एक अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा करेक्ट. और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.